गटर खुले पे इतने बुरा हाल बंद के दिहाड़े है साडे मोहल्ले दे विच। ਬੰਦ ਨੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ कमेटी दफ्तर जाहिदा कुछ साड़ी सुनता ही नहीं। अवाम का रद्द-ए-अमल ये है, वो कह रहे हैं कि जो हमारे डीसीओ साहब हैं वो क्या नबीने हैं। बाजार है निकलने के लिए बाहर कोई नहीं सुन रहा, सब अफसर ने बारह से भी कहा है लेकिन कोई आप तो खुद बल्दिया मुलाजिम हैं, आपकी भी नहीं सुनते? नहीं सुनते सर। सुनते हो तो ये काम हो, ये देखें आपके सामने ही है। अगर हमारी सुने, हमारी सुनवाई हो तो ये सब कुछ ना हो। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ कोकर। प्रोग्राम हकीकत ये है के साथ उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के बिल्कुल करीब से मैं इस वक्त आप लोगों से मुखातब हूँ। सूरत हाल हमेशा की तरह महकमा बल्दिया की कारकर्दगी आपको दिखाना चाहूँगा। शहर का पोश इलाका होने के बावजूद मेरे पीछे जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएं तो गंदगी के अंबार जो है वो पोश इलाके में लगे हुए हैं और इसके चारों तरफ आबादी है। शहर का मरकज़ है ये। और इसी तरह से मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखाएं तो मेरे दाएं जानिब जो है मस्जिद है, जामिया मस्जिद है। ये बिल्कुल मेरे साथ अस्पताल कॉलोनी के बाहर बनी हुई, और इससे थोड़ा सा आगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ज़ाहिर सी बात है कि आने जाने वाले लोग जो हैं वो मरीज़ होते हैं। तो इस पॉइंट पे और साथ मस्जिद होने के बावजूद शहर के अंदर फ्लड डिपो कायम किया होना एक मुजरमाना गफलत से कम नहीं है। यह समाजी कारकुन मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे भाई इस हवाले से जो बनाया गया है? जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आमिर है। तो इलाके की जो सूरत हाल है ये आपके सामने है कि अवाम का रद्द-ए-अमल ये है, वो कह रहे हैं कि जो हमारे डीसीओ साहब हैं वो क्या नबीने हैं, क्या उन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी हुई, उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये हालात ये इस डिपो के नहीं है, पूरे उखाड़े के यही हाल वाला नहीं, कोई उठाने वाला नहीं, कोई अमला जो अपना वर्क नहीं कर रहा। डेली वेजिस पे जो लोग इन्होंने रखे हुए हैं वो जाली तरीके से रखे हुए हैं और उनकी फेक भर्तियाँ हैं और महीने बाद फेक तनख्वाहें लेते हैं। कोई काम नहीं हो रहा। अवाम बहुत सरापा एहतजाज है, तंग आई पड़ी है अवाम एडमिनिस्ट्रेटर पे, किसी किस्म का काम नहीं कर रहे। फेक सेल्फी ऑफिसर के नाम पे ये जाने जाते हैं, ऑफिस से ये बाहर नहीं आते। अवाम का बुरा हाल कर दिया उन्होंने। उकाड़े की जो जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, इनके ऊपर इन्होंने कोई अभी तक जो लाहे अमल और अमली इकदामात नहीं किए। तो अवाम का जो इस वक्त रद्द-ए-अमल इस चीज़ पे वो कह रहे हैं कि डीसी साहब को बाहर आना चाहिए, अवाम की जो हक़ाइक़ हैं उनको देखना चाहिए कि क्या हालात हैं। और अवाम इस वक्त ये देखें पीछे आबादी है, बदबू और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, बीमारियाँ का ख़दशा है। असल कोरोना और जो अपना डेंगू की मराज हैं इधर से जन्म लेती हैं। इस चीज़ पे के ऊपर डीसी साहब का कोई मतलब उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हर आवाम यही कह रही है कि डीसी साहब या तो नबीना हो चुके हैं या उनको कोई चीज़ सुनाई नहीं देती। और अहले इलाका की जो परज़ोर अपील है कि बाहर निकलें और आवाम के दुख को समझें। आवाम इस वक्त किस हाल में है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, जैसे आपने इनकी बात सुनी तो इनका यही कहना है कि इसको एक बाज़ाब्ता तौर पर मुनज़्ज़म तरीके से इसके ऊपर वर्क होना चाहिए और डीसी साहब जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर विज़िट करें। वैसे तो जिस तरह से ये अस्पताल के बाहर बना हुआ ये सारा कूड़ा करकट का जो है फ्लड डिपो बना हुआ है तो यकीनन उनकी नज़र से गुजरता भी होगा, लेकिन इसके बावजूद इसके ऊपर एक्शन ना लेना या इसको शहर से बाहर मुंतकिल ना किया जाना यकीनन एक सवालिया निशान है। और जैसे ये समाजी कारकुन आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे तो उन्होंने ये बात की है बड़ी प्यारी कि डेंगू जो है या जो ये बीमारियाँ मूज़ी अमराज वो यहाँ से जन्म लेती हैं, बजाय उनके ऊपर बाद में हमें कंपेन करने के या उनके लिए हमें फ़ंड्स मुख्तस करने के या उस कंपेन को चलाने के हमें यहाँ से कंट्रोल शुरू करना चाहिए। ये जो गंदगी के अंबार हैं शहर से बाहर शिफ्ट होने चाहिए ताकि जो है गंदगी यहाँ से ख़त्म हो और यहाँ के इलाका मकीन जो है यहाँ पे सुख का सांस लें। और बात सिर्फ इसी फ्लड डिपो की नहीं, हम इसी तरह से अगर अकबर रोड की मैं बात करूँ तो अकबर रोड के ऊपर भी बिल्कुल पोश इलाके में आबादी के अंदर जो है वो फ्लड डिपो बनाया हुआ है और उसके ऊपर जो सड़क के ऊपर जो है कूड़ा कटकट आ जाता है उसका। इसी तरह से अगर मैं बेनज़ीर रोड की बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलोनी और साथ जितने मुलिका इलाके हैं उनके लिए भी बेनज़ीर रोड के बिल्कुल ऊपर जो है वो फ्लड डिपो कायम कर दिया गया हुआ है और गंदगी जो है वो उठाई नहीं जाती। कई दिन शहर भर का इलाके भर का कूड़ा उठा के इधर फेंका जाता है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये कूड़ा जो है सड़क के ऊपर आ जाता है। उसके बावजूद शहरी जो है दुश्वारी का शिकार। मैं इधर खड़ा हुआ हूँ तो यकीन करें इतनी बदबू आ रही है कि मेरा खड़ा होना मुहाल हो गया हुआ है, लेकिन प्रोग्राम हकीकत ये है कि साथ हम लोगों ने आपको ये हकीकत दिखानी थी कि
हकीकत ये है और सिर्फ इतनी ही हकीकत नहीं है, इससे आगे भी हकीकत अभी जारी रहेगी। फैसला आप लोगों ने करना है कि इंतज़ामिया, सोई हुई इंतज़ामिया क्या कर रही है। और अब हम आपको लिए चलते हैं मलिका एरिया, इसी फ्लड डिपो के पिछले एरिए में, जहाँ पे सीवरेज के हवाले से प्रोग्राम। हकीकत ये है कि टीम को शहरियों ने आगाह किया है, उसकी सूरत हाल हम आपको दिखाएँगे। हकीकत ये है कि टीम अब क्रिश्चियन कॉलोनी पहुंची है अवामी शिकायत पर, जैसा कि मैंने आपको सीवरेज के लिहाज से बोला था। और अस्पताल के बिल्कुल ये कॉलोनी है, अस्पताल की कॉलोनी से मलिका ये क्रिश्चियन कॉलोनी है, जहाँ के शहरी जो हैं सीवरेज के हवाले से सख्त परेशान है। क्या परेशानियाँ हैं इनसे जानते हैं। माँ जी क्या कहेंगी आप, क्या मसला है जी? मसला है जी गटर बंद ने, मूँह हत्थ धोता भी आवाज़ार कमेटी दफ्तर जाइदा, कुछ साडी सुनता ही नहीं। साडे मकान फटी जाते हैं, गरीब बंदे आ। ਆ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। माँ जी आप क्या हाँ कहेंगी? देखो जी कितना गली भरी पई आ, अंदर च पानी जान दिया वा, कोई साडा हाल मेरी सारी बैठ के तिड़क गई है। रोटी साडी पूरी नहीं होण डई, हुण की करके मेहरबानी अस तुहानू कहना जी, हुण दस दवो। क्या कहोगे भाई आप, क्या सर जी 2 महीने हो गए सानू ਇਹ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਮਰਾਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੋਇਆ। कब से ये आपका ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਖੋਲਣ ਆਉਂਦੇ, ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੰਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੰਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਂਸ ਮਾਰਦੇ, मार के चल जाते बस। ये दरीना मसला है और महकमा बल्दिया वाले आते हैं, सिर्फ पोजीशन देख के चले जाते हैं और इनके लिए कोई भी अमली तौर पर इकदाम नहीं किए जाते। और शहरी भी मौजूद हैं। भाई आप आए आगे, आप भी यहाँ के रहिशी हैं? सर मैं इधर ये मेरा घर है सामने। अच्छा, सर क्या एक- मसाइल हैं आप सर पूरी आप डिटेल से ये बताएं। देख ले सर, अब बच्चे आवाज आ रहे हैं निकलने के लिए बाहर, कोई नहीं सुन रहा। सब अफसर ने बारिश से भी कहा है, लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा। नहीं, आप तो खुद बल्दिया मुलाजिम हैं, हाँ, आपकी भी नहीं सुनते? नहीं सुनते सर, सुनते हो तो ये काम हो, ये देखें आपके सामने ही है। अगर हमारी सुनवाई हो तो ये सब कुछ ना हो। हमारे बच्चे तरस रहे बाहर निकलने को, देखे घरों में पानी चला गया, नींवों में पानी चला गया, हमारे मकान गिरने वाले हो गए, कोई नहीं सुन रहा। मेरे कैमरामैन आपको सूरत हाल गली की दिखा रहे हैं। तो ये आबादी है जो सारे इलाका मकीन जो है यहाँ के सरापा एहतजाज नज़र आ रहे हैं। और इस हवाले से गली के अंदर पानी जो है घरों में दाखिल हो रहा है और ये लोग इस हवाले से सख्त परेशान हैं। और ये भाई बजाते खुद जो है बल्दिया में मुलाजम है, तो इनकी बेबसी इस महकमे की इससे ज़्यादा क्या होगी कि ये अपने जो इनके ज़ाती मुलाजम हैं उनके इलाके में भी ये जो है सहूलियात देने को तैयार नहीं है महकमा बल्दिया। और पानी घरों में दाखिल हो रहा है। 2 माह से ये लोग इस दरीना मसले का शिकार है और इनके मकान भी इस वजह से जो है मुनहदम होने तक चले गए हैं, मकानों को नुकसान पहुंच रहा है और ये लोग रोज़ाना की बुनियाद पर सख्त परेशान है। यहाँ मैं मज़ीद इलाका मकीनों से भी बात करूँगा इस हवाले से, वो क्या कहना चाहेंगे। कोई और भाई आप बताना चाहेंगे बात? ਸਰ ਜੀ ਕੱਲ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਵਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰੇ ਪਏ ਆ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਜੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਟਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਸਵੇਰੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ। शहरी जो है सरापा एहतजाज ना सिर्फ हैं बल्कि वो खुद मजबूर हो गए, जैसे भाई ने बताया गटरों में उतरना शुरू हो गए हैं। और इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे जी आप लोग इस हवाले से? बीबी बताएं आप लोग अपना, आप बताएं। ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੰਘ ਟੱਪਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਰਨ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਆਏ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਵਿਚਾਰੀ ਲੰਘਦੀ ਟੱਪਦੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਬਣੀ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੁੱਬਣ। शहरी दुहाइयाँ देते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनका यही कहना है कि राह गुजरना मुश्किल होने की वजह से जो है
गरीब लोग, बुजुर्ग लोग, राह जाते लोग मुतअद्दिद दफ़ा इस गंदगी की वजह से, जो खड़ा हुआ पानी, इसकी वजह से यहाँ गिर के ज़ख्मी भी हुए हैं। उसके बावजूद ज़िला इंतज़ामिया, सोई हुई ज़िला इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल जागने को तैयार नहीं है। और ये शहर का सेंटर है, मरकज़ है शहर का, जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। क्रिस्टन कॉलोनी है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल से मुल्हिका ये कॉलोनी है, और इसके पीछे बल्कि अभी डॉक्टर कॉलोनी है। उसके बावजूद यहाँ की ये सूरत हाल कई सवालात खड़े कर देती है। अगर शहर के सेंटर की ये हालत ज़ार है तो यहाँ जो थोड़े बैकवर्ड इलाके हैं उनकी क्या सूरत हाल होगी। महकमा बल्दिया कोई भी सहूलियात डिलीवर करने में इनको मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। हमारा काम था हकीकत दिखा देना, हमने आपको हकीकत दिखाई है। हकीकत ये है, अब फैसला शहरियों ने करना है कि इंतज़ामिया क्या कर रही है। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सोई हुई इंतज़ामिया को आगे तक लेके जाना है। हमने ये मसला उनके आगे रखना है, और हो सकता है ये वीडियो हमारे शहर से बाहर, हमारे डिवीज़न के किसी साहिवाल कमिश्नर लेवल के किसी अफसर या किसी अच्छे वज़ीर के हाथ आ जाए तो उकाड़ा का कोई सुनवाई हो सके इस हवाले से।